हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 2 हाथियों के आने से मचा हड़कंप। काफी देर तक प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर घूमते रहे हाथी। पार्क कर्मियों ने मुश्किल से हाथियों को जंगल में खदेड़ा। जालौन के उरई में दबंगों ने 2 युवकों के साथ की मारपीट। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल से लौटने के बाद सीएम करेंगे बैठक। आज शाम 7 बजे योगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर कई मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में होंगे शामिल। औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। अमेठी के मोहनगंज में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस की दुकान में लगी भीषण आग। 40 लाख से अधिक का टेंट हाउस का सामान जलकर राख। आग की चपेट में आने से 3 बाइकें भी जली। आगरा जयपुर हाईवे पर कार में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई जान। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कार से आगरा से लौट रहा था चालक। सीतापुर के मोहनपुरवा गांव में घरों में आग का तांडव। 6 परिवारों के आशियाने जलकर हुए खाक। ग्रामीणों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक घरों में रखा सारा सामान जल चुका था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। शाहजहांपुर में बिहार जा रही मिनी बस पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। 3 मिनी बसों से घर वापस लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। थाना तिलहर के NH 24 की घटना। फिरोजाबाद में भी रफ्तार का कहर। 5 गाड़ियां आपस में टकराई। इस हादसे में 4 लोग घायल। शिकोहाबाद नेशनल हाईवे 2 पर हुआ हादसा। उन्नाव में अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस। हादसे में 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। लखनऊ से कानपुर जा रही थी बस। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। काशीपुर की पेपर मिल में आग लगने से हड़कंप। सिद्धेश्वरी पेपर मिल के अंदर रॉ मटेरियल में लगी आग। तेज हवा के चलते आग ने लिया विकराल रूप। काशीपुर और जसपुर से 11 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। आग से भारी नुकसान। अलीगढ़ के बझेड़ा गांव में ITI के छात्र का अपहरण करने वालों ने मैसेज भेजकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। हैदराबाद वाली ट्रेन में रुपए पहुंचाने के लिए कहा। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। दारोगा हत्याकांड में ADG आगरा राजीव कृष्ण का बयान। आरोपियों की तलाशी के लिए कई टीमें लगी। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में शहीद दारोगा प्रशांत यादव को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। विभागीय अधिकारियों और कर्मियों ने शहीद को किया नमन। राज्यकर्मी GS धर्मेश और विधायक राम प्रताप चौहान भी रहे मौजूद। महाराजगंज में शौचालय की टंकी में युवक का शव मिलने से हड़कंप। मृतक के हाथ पैर केबल वायर से बंधा था। उसके शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के निशान भी मिले। 21 मार्च से लापता था युवक। आजमगढ़ के जियनपुर इलाके में बड़े भाई की छोटे भाई ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी और थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के शास्त्री नगर में घर में बदमाशों ने बोला धावा। एक महिला और बच्चों को बनाया बंधक। 30 मिनट तक बदमाशों ने की लूटपाट। तकरीबन 30 लाख की नकदी और गहने लूटकर बदमाश फरार। कौशाम्बी में इंडियन ऑयल की कानपुर बरौनी पाइपलाइन काटकर तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से दिल्ली, औरैया और कानपुर से 7 शातिरों को किया गिरफ्तार। पुलिस को आरोपियों के पास से तेल टैंकर, स्विफ्ट कार सहित पाइप काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने 1 लाख नगद पुरस्कार भी दिया। बाराबंकी में मुन्ना भाई बने 4 दिहाड़ी मजदूरों को पकड़ा गया। TRC लॉ कॉलेज सथरिक में LLB फर्स्ट ईयर की परीक्षा में दूसरे छात्रों की जगह दे रहे थे परीक्षा। 4 मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरेली पुलिस ने 1.5 करोड़ की ठगी के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जिला महिला अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी, वार्ड बॉय और ड्राइवर ने मिलकर 50 लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर की थी ठगी। बागपत की बड़ौद पुलिस ने पूर्वी यमुना नहर पटरी से 2 गांजा तस्करों को पकड़ा। उनके पास से 55 किलो गांजा और सेंट्रो कार बरामद गांजे की कीमत 9,05,000 रुपए।
बिजनौर की नजीबाबाद पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। बड़ी मात्रा में नकली दूध पाउडर के कट्टे, मिलावटी उपकरण, नकली पैकिंग रैपर समेत कई सामान बरामद। बाप बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। औरैया में पूर्व राज्य मंत्री विनोद यादव पर प्रशासन का एक्शन। ग्राम सभा की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। भारी पुलिस फोर्स मौके पर रहा मौजूद। संभल में फर्जी मुठभेड़ और 1500 शराब की पेटी हजम करने के मुख्य आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रेश के चंदौसी आवास पर एटा पुलिस ने रेड मारी। पुलिस ने परिवार के 2 लोगों को हिरासत में लिया। चंदौली के रेलवे स्टेशन से चौंकाने वाली तस्वीरें आई सामने। प्लेटफॉर्म पर खाने के पैकेट की डिस्पोजेबल प्लेट धोकर दोबारा इस्तेमाल में लाने का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए रेल अधिकारियों ने 7 दिन के लिए सीज किया स्टॉल। गोंडा पुलिस ने गैंगस्टर के 3 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने मुनादी करते हुए नगाड़े भी बजवाए। एसओ और एसडीएम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। मनकापुर के भराव भट्टा गांव का मामला। अमरोहा में पुलिस ने शराब माफिया रामलाल के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मुनादी करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई की। 40 लाख रुपए की संपत्ति समेत एक लग्जरी कार जब्त। नगर कोतवाली के मोहल्ला लकड़ा का मामला। फतेहपुर में रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुआ टप्पेबाज। बैंक में पैसा जमा कराने आए शख्स का उड़ाया बैग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिंदकी कोतवाली के इलाहाबाद बैंक का मामला। पूर्व भाजपा सांसद ठाकुर सर्वेश कुमार सिंह के ड्राइवर अरविंद कुमार पर जानलेवा हमला। ससुराल से बाइक पर वापस लौटते वक्त मारी गोली। जिला अस्पताल में भर्ती अरविंद कुमार की हालत चिंताजनक। पुरानी रंजिश में मारी गई गोली। जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में जमीन विवाद और शराब पीने को लेकर टोकने पर दबंग ने घर में सो रहे युवक को जमकर पीटा। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। आरोपी फरार। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र की घटना। मुजफ्फरनगर में 2 दिन से लापता 22 साल के युवक शादाब का गन्ने के खेत से मिला शव। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। युवक के गले में बंधी मिली बेल्ट। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के जौला गांव का मामला। कानपुर में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। स्वाट टीम के साथ पुलिस ने की छापेमारी। ग्लोबस मॉल के 6ठी मंजिल पर चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। एक युवक गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल, 5 कंप्यूटर, कई कॉलिंग डिवाइस, सिम और डायरियां बरामद। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। शामली में कैराना पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 10 पेटी हरियाणा मार्का के अद्धे, 50 लीटर कच्ची शराब, 10 लीटर रेक्टिफाइड शराब, 2 खाली केन और भारी मात्रा में पैकिंग का सामान बरामद। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड के भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास के मुद्दों पर कई अहम बात की। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि 4 धाम तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार। एक 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। रुड़की में पंचायत चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू। 31 मार्च को हरिद्वार जिले में पंचायतों का कार्यकाल हो रहा है खत्म। अभी सिर्फ हरिद्वार जिले में ही पंचायत चुनाव होने हैं। जोशीमठ से बर्फबारी की फिर आई तस्वीरें। बद्रीनाथ में दोपहर बाद फिर हुई बर्फबारी। तेज हवाओं के साथ स्नोफॉल से बढ़ी सिरहन। देश में 5 महीने बाद एक दिन में 50,000 से अधिक कोरोना केस सामने आए। 251 लोगों की पिछले 24 घंटों में कोरोना से मौत। 26,490 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। अब तक 5,31,45,709 डोज दी गई। देश में कोरोना के 1,17,87,534 केस। डिस्चार्ज मामले 1,12,31,650। एक्टिव केस हुए 3,95,192। अब तक 1,60,692 मौतें। सूत्रों के हवाले से खबर, कोविशील्ड वैक्सीन के निर्यात पर अगले आदेश तक लगाई गई रोक। देश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाने का है प्लान। यूपी में बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। सीएम योगी ने स्वास्थ्य मंत्री, डीजीपी सहित आला अधिकारियों की बुलाई बैठक।
यूपी में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 737 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 4,388। प्रदेश की जेलों में बंदियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण का 2 दिवसीय अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 50 जेलों में 6,622 बंदियों को टीकाकरण कराया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत हुए कोरोना पॉजिटिव। उनके परिवार के 4 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। होम क्वारंटीन में हरीश रावत और उनका परिवार। मंगलवार को होली मिलन कार्यक्रम में हरीश रावत ने की थी शिरकत। कोरोना नियमों की जमकर उड़ी थी धज्जियां। अंबेडकर नगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आयोजित की जनसभा। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग रैली में हुए शामिल। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। हरिद्वार कुंभ में आने के लिए श्रद्धालुओं को लानी होगी 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी जानकारी। मंत्री आनंद स्वरूप के बुर्के पर दिए बयान पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का पलटवार। बोले, किसी को भी किसी के मजहब पर कहने का अधिकार नहीं। मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और वो हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल में मौजूद है, लिहाजा उसको कोई बदल भी नहीं सकता। इस वजह से इस तरीके की बातें उठाना हम समझते हैं बेमाने हैं। कौशाम्बी में लौटते वक्त अखिलेश यादव रायबरेली में रुके। यहां उन्होंने सरकार पर हमला बोला। कहा, कहीं पुलिसकर्मियों को पीटा जा रहा है तो कहीं निर्दोष पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव की अधिसूचना जारी। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में होगा चुनाव। 20 अप्रैल को होगा शिया वक्फ बोर्ड में चुनाव। आजाद समाज पार्टी की प्रदेश इकाई का गठन। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने किया प्रदेश इकाई का गठन। पूर्व एमएलसी सुनील चित्तौड़ को बनाया पहला प्रदेशाध्यक्ष। 1 उपाध्यक्ष और 1 महासचिव की भी नियुक्ति। हरदोई के कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री सतीश महाना ने प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियां गिनाई। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी बुधवार को हरिद्वार पहुंचे। वीआईपी घाट पर उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। कुंभ मेले में कोरोना के दौरान उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग करने की बात कही। टेढ़ी पुलिया के पास बीच चौराहे पर जोरदार हंगामा। कार चालक और बाइक सवार में मारपीट। युवक ने कार का शीशा हेलमेट से तोड़ा। पुलिस कर्मियों के सामने होता रहा हंगामा। बस्ती में डी फार्मा की छात्रा ने कॉलेज की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। छात्रा सुबह करीब 9 बजे स्कूल पहुंची। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि वो फोन पर बात करते हुए छत पर गई और अचानक उसने छलांग लगा दी। बहराइच के कैसरगंज में पत्नी के साथ छेड़खानी से शिक्षक ने दी जान। खुदकुशी करने से पहले सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट भी किया था वायरल। मृतक की पत्नी की तहरीर पर कई आरोपियों पर नामजद केस दर्ज। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में मंदिर परिसर में पुजारी की लाश मिलने से सनसनी। फंदे से लटकी मिली मंदिर में लाश। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। पीलीभीत में घर के बाहर खेल रहे 2 मासूमों पर तेंदुए ने किया हमला। दोनों को सीएचसी पूरनपुर में कराया गया भर्ती। गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ललितपुर जिला उद्यान विभाग में डीलरों का जमावड़ा। अधिकारियों की गैर मौजूदगी में कर्मचारी और डीलर देर रात तक कार्यालय में डटे रहे। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे 125 खोला गया। 2 दिन से टनकपुर घाट के पास बंद था नेशनल हाईवे 125। चुपकोट पे दोनों तरफ फंसे थे काफी लोग। सड़क खुलने से यात्रियों को मिली बड़ी राहत। प्रबुद्ध ग्राम विकास योजना के तहत देश के जिन 5 गांवों का चयन हुआ है उसमें भ्यूरा यूपी का पहला गांव है, जो कि आजमगढ़ के अतरौली में पड़ता है। बुधवार को टीम ने गांव में सर्वे कर बैठक की। सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद की मजलिसे शुरा की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए। कोविड-19 के दौरान जो काम रुके हुए थे उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा और छात्रों को बुलाकर जल्द शिक्षा शुरू की जाएगी। हल्द्वानी में बैठकी और खड़ी होली की धूम। महिलाएं होली में स्वांग रचकर फागुन के रंगीले त्योहार में सराबोर। रंगोत्सव का आनंद ले रही महिलाएं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी संदेश।
रानीखेत के द्वाराहाट में जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट ने क्षेत्रवासियों के साथ होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। रामलीला मैदान में सैकड़ों महिलाओं ने होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की।